नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि पैरालिसिस यानी कि लकवा, उससे कैसे बचा जा सकता है, इसी क्या कारण है कि ये होता है। तो मैं आपको यही बताऊंगी आज कि लकवा कैसे होता है, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके क्या लक्षण हैं शुरुआती, जो इससे आपको पता चल सके कि या कोई भी मरीज़ है या फिर आपके घर का कोई भी मेंबर हो, उससे कैसे पता चल सकता है कि हमारे घर का ये मेंबर है, ये बीमारी का शिकार हो रहा है। तो आप उससे भी मैं शुरुआती लक्षण बताऊंगी 2-3, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में कोई भी है, उसको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। क्या ये पॉइंट हमें बताए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, क्या पता उनको ये बीमारी है कि नहीं है। और तो मैं तो यही बताऊंगी कि बीमारियों से बचने के लिए पहले से सावधान रहें, अपनी बॉडी को फिट रखें, हेल्दी खाना खाएं और अच्छे से रूटीन प्लान को फॉलो करें और अच्छे से एक्सरसाइज करें, अच्छे से गार्डन जाएं, वॉक करके आएँ और अपनी बॉडी को खुश रखें, तो कोई बीमारियों का शिकार होना ही नहीं पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे पैरालिसिस यानी कि लकवा के बारे में। तो लकवा होता कैसे, ये क्या होता है। जब हमारी बॉडी में खून खून ही हमारी बॉडी को पूरी मेंटेन करता है। हमारे दिमाग तक जो खून काम करता है, हमारा दिमाग, वो हमारे दिमाग में, जब खून हमारे दिमाग में ऊपर तक पहुंचेगा तब हमें सब संकेत मिलते हैं कि हमें हाथ हिलाना है। जब हमारा खून सर्कुलर दिमाग तक पहुंचता है तभी हमारा दिमाग हमसे बात करता है कि भाई, हम जब कभी आपने ट्राई किया होगा रोटी बना रहे तो तवे पे हाथ रखा है आपने, पर जब आप तवे पे हाथ रखोगे आप झट से अपना हाथ ले लोगे उंगली को, क्योंकि आपकी बॉडी यानी कि वो खून के थ्रू आपका खून चल रहा है आपकी बॉडी में, तब तक आपकी जी जान है। तब आपका बॉडी बोलेगा कि आपका माइंड बोलेगा कि भाई हाथ उधर से हटा दे, नहीं तो तेरा हाथ जल जाएगा। तब आप तुरंत हाथ हटा देते हो। जब हमारी बॉडी में खून अपना काम करना ही बंद कर देगा तब हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमें पैरालिसिस यानी कि लकवा हो जाएगा। तब हम अपना हाथ जहाँ रखते हैं वहीं रखते हैं, या फिर कुछ ऐसे मोमेंट भी है जो हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे। तो आज हम बात करेंगे लकवा। जब हमारी बॉडी में खून सर्कुलर हमारे दिमाग तक पहुंचता है तब तक तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करती है, पर जब हमारे शरीर में ये मांसपेशियां होती हैं, इनका काम करना ही बंद कर देंगी तो हमें लकवा हो सकता है। जब हमें खून हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगा या तो हमारे दिमाग की नस से उधर ब्लॉकेज हो जाएगा तो हमारा बॉडी तो काम करेगा नहीं, तो हमारे लकवा हो सकता है। हम कैसे हाथ हिलाएं, कैसे पाँव हिलाएं, कुछ हिला नहीं सकते। तो ये भी एक लकवा का लक्षण है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर होता है क्या कि हमारी बॉडी में जिसका बीपी हाई रहता है तो वो उसका बीपी हाई रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, तो उसमें जब उसका ब्लॉकेज हो गया फिर उसका हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसकी दिमाग की नस फट जाती है तो भी उसको लकवा हो सकता है। तो ये तो होता है कि लकवा कैसे होता है। अब मैं बताऊंगी कि लकवा जिससे भी हुआ है या फिर इसके लक्षण क्या है, वो क्या रिएक्ट करता है। तब मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी ट्रिक है जिसका नाम है FAST। ठीक है, तो पहला मैं आपको बताऊंगी, ये 4 पॉइंट आप याद कर लेना। अगर किसी में FAST यानी कि ये पॉइंट कोई भी जो भी है कर रहा है, उससे आप पहले से सावधान हो जाए कि ये बीमारी यानी कि पैरालिसिस का शिकार हो रहा है, उससे आप बचा सकते हैं। पहली बात तो उसे डाइट प्लान फॉलो करवाएं, अच्छा सा खाना दें, हेल्दी खाना दें, उसे ये मिर्च मसाला घी तेल इन सब से दूर रखें। फिर उसको अच्छी सी हरी सब्जी दें और साबुत अनाज खिलाएं, उसे फल खिलाएं और फिर उसको अच्छा सा जूस वूस पिलाएं और अच्छे से उसको ड्राई फ्रूट्स भी दें। वो सबसे उससे ठीक भी किया जा सकता है और डॉक्टर की सलाह भी लें। अगर आपको किसी को पैरालिसिस है तो आप बहुत देर तक उसका वेट मत करिए कि ये ठीक हो जाएगा, इसे क्या हो। उसको जल्दी से 4-5 घंटे में हॉस्पिटल लेके जाकर उसको एडमिट करवाइए। तो आज हम बात करेंगे पैरालिसिस यानी कि इसकी छोटी सी ट्रिक है FAST यानी कि एफ का मतलब होता है फेस। अगर मैं आपको बताऊं कि किसी को लकवा यानी कि पैरालिसिस है तो वो अपना फेस, या तो वो स्माइल करेगा तो अपना फेस थोड़ा सा टेढ़ा करेगा, या फिर वो स्माइल करते करते अपना मुंह टेढ़ा करके ऐसे थोड़ा सा हंस के एक साइड से वो मुस्कुरा नहीं पा रहा है, ऐसे झुका दिया है,
तो वो तो आपको एक लक्षण याद रखना है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। वो हो सकता है उसकी स्माइल ही नहीं है, उसके चेहरे पे स्माइल नहीं है, वो ज़बरदस्ती स्माइल कर रहा है। दूसरा है ए यानी कि आर्म। जब वो उसको हम बोलेंगे कि उसके हाथ, दोनों हाथ ऊपर करे, तब एक हाथ तो ऊपर कर सकता है वो, दूसरा हाथ वो ऊपर नहीं कर सकता, या फिर करेगा तो भी उसे बहुत कमज़ोरी महसूस होगी। वो बहुत ऐसे जैसे कि थक गया है, उसमें बहुत वीकनेस महसूस होगी और वो एक हाथ अपना लुढ़क के नीचे गिरा देगा। दूसरा, ये था दूसरा, जिसे आर्म्स यानी कि ए के नाम से जाना जा सकता है। तीसरा है एस यानी कि स्पीक। उसके बोलने की स्पीक कैसी है? पहले तो वो अच्छे से रेगुलर बात कर रहा था, रोज़ बात कर रहा था, ऐसे ही बात कर रहा था। अब उसका रिएक्ट बिल्कुल अलग हो गया है, वो अच्छे से बात नहीं कर रहा है। या तो उसका स्पीक है, उसमें एस से दर्शाते स्पीक को, या तो उसका स्पीक है जिसमें वो धीरे धीरे बोल रहा है या अटक अटक के बोल रहा है, या फिर जो हम बात कर रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आ रही है या सुनाई नहीं दे रही है। ये था एस से। तीसरा है टी यानी कि टाइम। टाइम से उसको हॉस्पिटल ले जाइए और उसका 4-5 घंटे में उसको तुरंत डॉक्टर को सौंप दीजिए, जिससे वो उसका इलाज कर सके अच्छे से, उसमें देरी नहीं करें। और ये होती है हमारे शरीर की मांसपेशियाँ, जिसमें लकवा पैरालिसिस यही होता है कि हमारी बॉडी में खून अच्छे से सर्कुलर नहीं हो पा रहा है, ब्रेन तक, हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है खून अच्छे से। तब उसमें वही होता है कि हमारे बॉडी की मांसपेशियाँ काम करना बंद कर देता है। तब यानी कि या तो पैरालिसिस में, या तो बॉडी का पैर, एक साइड का, लेफ्ट साइड का बोलो या राइट साइड का, कौन सी भी साइड का पैर काम नहीं करता है, या फिर पैर काम करता है तो दोनों हाथ काम नहीं करते, या फिर एक साइड का पूरा बॉडी होता है वो हाथ पैर काम नहीं करता, या फिर एक पैर और दोनों हाथ काम नहीं करते। तो ऐसा हो रहा है आपकी फैमिली में किसी को, या फिर आपके आसपास किसी को, तो उनको बोलें कि ये बीमारी है, आप तुरंत इलाज करवाएं, बीमारियों से बचें। और अगर आपको बीमारियों से बचना है तो आपको हेल्दी रहना पड़ेगा, फिट भी रहना पड़ेगा और अच्छा सा खाना भी खाना पड़ेगा। आपको उन सबको फॉलो करना पड़ेगा, डाइट प्लान को भी फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, आपको आँखों को अच्छा नहीं लगता, वो आपकी पेट में जाके बहुत फ़ायदा करता है, पर जो आपको आँखों को अच्छा लग रहा है, आपको टेस्ट आ रहा है उस चीज़ का, वो आपकी बॉडी के लिए उतना ही नुकसान कर रहा है। जैसे कि आप बनाना खाओगे पर उसका आपको इतना मीठा नहीं लगेगा, उसको आपको कुछ टेस्ट नहीं आएगा। फिर आप उसकी जगह आप वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव खाओगे तो आप बड़े मज़े से चाव से खाओगे। क्यों? क्योंकि उसका आपको टेस्ट भी अच्छा लगा और उसका शेप भी अच्छा, आपकी आंखों को भी अच्छा लगा। पर जो वड़ा पाव है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसान कर रहा है, और जो केला है, करेला है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। तो बोला जाता है ना कि कड़वी चीज़ किसी भी इंसान को भी कड़वी लगती है, सच उसको अच्छा नहीं लगता, पर बुराई उसको बहुत अच्छी लगती है, झूठ वो बहुत अच्छे से बोल पाता है, और एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसे ही इतना बाहर का तला हुआ बुरा खाना खाने से आपकी बॉडी को बहुत ही बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा। जितना वो अच्छा खाएगा, साफ़ सुथरा खाएगा, उतना ही वो अच्छा रहेगा और अपनी बॉडी को अच्छे से लाइफ टाइम और एक्स्ट्रा 5 साल अच्छे से जी पाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो हमें वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। बाय।